आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप का, जो रीजनिंग में हम पढ़ रहे थे कोडिंग डिकोडिंग में, तो उसका सेकंड टाइप है। और ये जो टाइप है इसका नाम क्या है? पोजीशन पैटर्न। कौन सा पैटर्न है ये? पोजीशन पैटर्न। ठीक है, अब इस पैटर्न में हमें पोजीशन देखनी होती है, मतलब नाम ही है पोजीशन पैटर्न। तो हमें क्या करना है कि जो भी लेटर्स आपको कोडिंग दिया हुआ है वो ध्यान से देखना है आपको, कि हमें पोजीशन चेक करनी है। आप जो भी आपका लेटर दिया हुआ है उस पर पोजीशन किस तरीके से बेस्ड है वो आपको पहले देखना है। उसके बाद जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आप जवाब देंगे। चलिए एग्जांपल चेक करते हैं क्या है इसमें। मदर्स की कोडिंग किससे की गई है? SREHTOM से की गई है। तो आपको बताना है कि सिस्टर्स की कोडिंग क्या होगी। अब हमें क्या देखना है, कौन सा टाइप है? ये पोजीशन टाइप है। हमें पता कैसे चलेगा कि ये पोजीशन पैटर्न है? बस ध्यान से सुनिएगा, कैसे पता चलेगा हमें, ये पहले पता करना तो ज़रूरी होगा। तो आप देख रहे हैं ध्यान से, जो मदर्स में जितने सारे लेटर्स, जो भी लेटर्स मदर्स वाले में है, सेम वही लेटर नीचे लिखा हुआ है। सब वही लेटर से, एक भी ना तो कम है ना ज़्यादा है, जो लेटर है वही लेटर है। तो हमें इससे पता चल गया कि ये क्या है? पोजीशन पैटर्न वाला टाइप है। अब देखिए क्या कहा गया? मदर्स। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे, ये जो लेटर लिखा हुआ है SREHTOM, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो मदर्स में जो लिखा हुआ लेटर उसका जस्ट क्या किया गया? रिवर्स किया गया। जैसे देखिए स्टार्टिंग कहाँ से है? S से है, S सबसे लास्ट में है, फिर सेकंड लेटर पे R है तो सेकंड लास्ट में R है। SREHTOM समझ में आ गया पैटर्न क्या है? जो भी आपका यहाँ पे लेटर लिखा हुआ है शब्द के अंदर, सिर्फ उसी को क्या कर देना, आपको रिवर्स ऑर्डर में कर देना है। यही है पोजीशन पैटर्न। ओके, तो सिस्टर की कोडिंग क्या बनेगी? सबसे पहले ध्यान से देखिए, पोजीशन पैटर्न है, सिस्टर की कोडिंग क्या होगी? जो भी लेटर यहाँ पे लास्ट में वो सबसे पहले आएगा। ठीक है, सेकंड लास्ट में क्या? R, तो सेकंड पहले स्टार्टिंग है, सेकंड वाले में R आएगा, फिर E लिखेंगे हम। बस हमें उल्टा चलना है। ठीक है, यहाँ पे मैं स्क्वायर से कर दूँ। ठीक, उल्टा चलना, SRE, फिर अगला क्या आएगा? T आएगा, अगला क्या आएगा? S, फिर I, फिर S। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब आगे है दूसरा क्वेश्चन। मैन की कोडिंग NAM से की गई है। ये भी पोजीशन पैटर्न है। कैसे हमें पता चला? जो भी लेटर यहाँ पे दिया हुआ है सब वही लेटर यहाँ पे भी दिए हुए हैं, बस क्या किया गया है? पोजीशन को रिवर्स ऑर्डर में कर दिया गया है। MAN तो NAM हो गया है। तो यहाँ पे वुमेन की कोडिंग हमसे पूछा है, तो हम क्या करेंगे? इसमें सारे लेटर्स को रिवर्स में कर देंगे। तो NEMOW, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है इसमें? देखिए तीसरा वाला। टैग लाइन की कोडिंग किससे की गई है? ENILGAT से की गई है। सारे देखिए आप ध्यान से, तो रिवर्स में लिखे हुए हैं। तो आपको मैट्रिक्स की कोडिंग पूछिए तो आप क्या कर दीजिए? सारे को रिवर्स में कर देंगे। तो सबसे पहले आएगा X, फिर IRTAM। तो मैट्रिक्स की कोडिंग क्या हो जाएगी? XIRTAM। अगला क्वेश्चन चौथे नंबर का है। 6 की कोडिंग SIX से की गई है। पोजीशन पैटर्न है। क्यों? क्योंकि सारे लेटर वही हैं और सबको रिवर्स में किया गया है। तो 5 की कोडिंग क्या होगी? सबको हम क्या कर देंगे? रिवर्स पलट देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? EVIF। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? EVIF। 5 की कोडिंग क्या होगी? EVIF। अगला क्वेश्चन, ह्यूमिडिटी की कोडिंग किससे की गई है? YTIDIMUH से की गई है। सेम वही है सवाल, सिर्फ क्या कर दिया गया? सबको रिवर्स ऑर्डर में पलट दिया गया है। तो लेटर भी क्या होगा? सबको हम पलट देंगे, इस वाले सबको इस तरफ से पलट देंगे। तो RETTEL हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब इसी तरीके से आप जो है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, आपको सारे को करना है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे नहीं करना है, मैं जो भी आपको शब्द यहाँ पे लिखूंगी सिर्फ आपको उसको रिवर्स में करना है। ठीक है, सबसे पहला वर्ड क्या है? पोल्यूशन, POLLUTION, पोल्यूशन। KNOWLEDGE, नॉलेज। ये क्यों मैं कर रही हूँ? तो ताकि आपको प्रैक्टिस हो और आप लेटर्स को फटाफट से कर सकें। देखो एक बात हमेशा अपनी लाइफ में याद रखिएगा, अगर आप रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जो बहुत आसान लगेंगे। हमें पता रहेगा कि हमें आता है, लेकिन आपको आने से मतलब नहीं है, आपको स्पीडली उसको करेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बात का आप जो है ध्यान रखेंगे। अगला जो है आ जाएगा क्या? हम स्टूडेंट, क्लॉथ, CLOTH, क्लॉथ, MANGO, मैंगो, APPLE, एप्पल। आपको लग रहा होगा आसान है, आसान है तो क्या करेंगे? क्या करके फ़ायदा है?
लेकिन फ़ायदा आपका ये है कि आपके हाथ पर जो है बहुत अच्छे से इसमें परफेक्ट होना है। ओके, और वर्ड लिख लेते हैं। एप्पल हो गया, मैंगो, ग्रेप्स, GRAPES, सबको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। पहले ये लिखेंगे फिर उसका रिवर्स ऑर्डर, पहले नॉलेज फिर रिवर्स, फिर स्टूडेंट फिर रिवर्स, सभी को आप रिवर्स में लिखिएगा। इस पर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। चलिए अब अगला टाइप देखते हैं। टाइप कौन सी टाइप है? क्रॉस पैटर्न है। अब इसमें हमें ध्यान से देखिए क्या लिखा है, क्रॉस पैटर्न। ओके, मतलब क्या है कि इसमें जो भी लेटर पैटर्न बन रहा होगा वो हमेशा क्रॉस में बनेगा। पता कैसे चलेगा? अब ध्यान से देखिए, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप खुद ब खुद आपको पता चलता जाएगा कौन सा पैटर्न है कौन सा नहीं है। लेकिन उसके पहले हमें पढ़ना तो ज़रूरी है ना कि कौन कौन से पैटर्न इसमें आते हैं, है ना। देखो, अब हिना की कोडिंग किससे की है? ZIBO से की गई है। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? जो भी लेटर है उसके नंबर की, जैसे उसके पोजीशन नंबर क्या होता है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो H का होता है 8, साथ में बोलते चलिए I9, N14, A1, ठीक। J10, I9, B2, O15, ठीक है। मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया था, आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा उसकी, क्योंकि काफ़ी दिन बाद ये क्लास आ रही है आपके लिए, तो पिछले 6 दिन में आपने उसकी काफ़ी प्रैक्टिस की होगी, मुझे उम्मीद है। मैंने आपको कहा था कि आप जितने भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उसमें सारे का आप नाम लिखिए, उसके नीचे नीचे उसके पोजीशन नंबर लिखिए, आपको इससे याद होता है। ओके, तो देखिए, तो जो भी हैं पढ़ रहे होंगे तो उन्होंने प्रैक्टिस की होगी। तो अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा है 8, यहाँ पे लिखा है 10, ठीक। यहाँ पे लिखा है 9, यहाँ पे लिखा है 9, 14, 2 लिखा है, 1 जो है 15 लिखा है। अब ध्यान से देखिए, अगर आप इसको, तो अगर ये 14 है, ये 15 है, तो मतलब क्या हुआ होगा? 1 बढ़ाया गया होगा, +1 किया हो गया होगा। ये A है, ये B है, मतलब क्या है? +1 जरूर किया गया होगा, तभी तो A के बाद B आया है। अब अगर यही चीज़ यहाँ पे भी है तो देखेंगे, यह है 9, यह है 10, मतलब 1 बढ़ाया गया है। 8 है, ये 9 है, मतलब 1 बढ़ाया गया। मतलब क्रॉस पे, मतलब एक दूसरे के जो लेटर्स हैं वो जो है इंक्रीज़ किए गए। अब जैसे देखिए, F की कोडिंग F का 6, O का 15, X का 24, B का 22, M का 13, 4 का D, मतलब D का 4। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, मतलब क्या हुआ है? 2 घटाया गया है। 24 है, 22 है, 2 घटाया गया है। अब दोनों तो हो गया, बीच वाले लेटर का बीच वाली कोडिंग हो जाएगा। 15 है, 13 है, 2 घटाया गया है। ऐसे ही आपको यहाँ पे भी करना है। ये 8, 5, 13, 1, 14, 2, 9, 6, ठीक है। A है, यहाँ पे देखिए, अगर ये वाला है A है तो ये भी है, मतलब 1 बढ़ाया गया होगा इससे। तो ये अगर इसकी कोडिंग इससे की गई तो 100% इसकी वाली इससे की गई होगी। तो 13 है तो ये 14 है, +1 किया गया है। 5 है, यहाँ पे 6 है, मतलब अगर एक यहाँ पे इसका रिलेशन इससे है तो 100% इसका रिलेशन इससे होगा। कुछ आपको इसमें अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा। तो H की कोडिंग I से हो गई, तो ये हो गया क्रॉस पैटर्न। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? चलिए पहला जो है लेते हैं FIVE 5। अब 5 की कोडिंग किससे की गई है? अब यहाँ पे मैं लिख रहे हैं, ठीक है। 5 की कोडिंग हुई है, यहाँ पे इसका पोजीशन नंबर लिख लेते हैं 22, 9, 6। तो यहाँ पे लिख लीजिए C, एक मिनट, C, यहाँ पर D, उसके बाद ये है T, ये हो जाएगा G। तो CTGD से की गई। तो आपको बताना है 6 की कोडिंग क्या होगी, ठीक। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा है, अब यहाँ पे नीचे जो भी लेटर है इसका पहले नंबर लिखिए 3, 27, 4। अब यहाँ पे लिखा है 5। अब 5 के नज़दीक आसपास कोई नंबर होगा, ये 4 है, ये 3 है। देखिए 5 है, अगर हम इसकी कोडिंग इससे करते हैं तो यहाँ पे किया गया है -2, क्या हुआ? -2। तो अगर इसकी कोडिंग इससे की गई है तो 100% पहले वाले लेटर की कोडिंग लास्ट वाले से की गई हो। ऐसे ही आपको एज्यूम करना है। तो यहाँ पे है F, यहाँ पे है D, मतलब क्या किया है? 2 माइनस किया गया। अब हमें रिलेशन पता चल गया। तो 100% इसकी कोडिंग इससे की गई होगी, I की कोडिंग G से की गई होगी। अब सेम टू सेम यहाँ पे हम अप्लाई करना है। अब यहाँ पे मैम ये दिक्कत है, यहाँ पे 3 लेटर्स है, यहाँ पे 4 लेटर्स है, उससे कोई मतलब नहीं, बस आपको क्रॉस देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेटर आएगा इसकी कोडिंग यहाँ पे होगी, S की कोडिंग सबसे लास्ट वाले लेटर से होगी, I की कोडिंग बीच वाले लेटर से होगी। सब में क्या किया गया है? -2। तो ये X का होता है 24, 24 में से 2 घटाएंगे 22, मतलब V।
एस का होता है 19, 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 17, 17 मतलब क्यू। आई होता है 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आएगा, 7 का मतलब जी, मतलब 6 कोडिंग क्या हो जाएगी वी जे क्यू। ओके, ऐसे ही आपको सारे करने हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम थर्ड वाला पैटर्न। कौन सा पैटर्न है इसमें? कॉमन पैटर्न। अब क्या है कॉमन पैटर्न? मतलब हमें ये इससे समझ में आ रहा है कि कोई भी लेटर्स होंगे उसमें क्या होगा, कोई कॉमन रिलेशन बन रहा होगा। ठीक है, देखो अब देखते हैं, पता करते हैं। अब देखो कॉमन पोजीशन की जो ये कॉमन पैटर्न होता है, इसकी एक पहचान हमेशा ध्यान रखें, एक समझ लो ट्रिक है। ठीक है, ट्रिक क्या होगी कि जो लेटर्स आपको क्वेश्चन में दिया होगा, जैसे मान लो ये ऑरेंज की कोडिंग दे रखी है, ठीक, तो क्या होगा इसमें जो भी आपसे सवाल पूछा जाएगा, इस बात का पहले आप देखिए, चेक कर लीजिएगा, ऐसे चेक किया जाता है। आप इसको ट्रिक समझ लीजिए चाहे जो समझ लीजिए, तो जितने भी लेटर ऊपर वाले में होंगे उसी से मिलता जुलता सारा लेटर नीचे वाला क्वेश्चन में दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉमन पैटर्न है। समझ गए? देखो सवाल करते हैं, ऑरेंज की कोडिंग ZYX UTV से की गई है, तो आपको बताना है ग्रेप्स की कोडिंग क्या होगी। अब देखिए, और एक बात और, ऑप्शन जो है वो ज़्यादा मदद करता है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी आपको ऑप्शन दिए जाएंगे वो सिर्फ सारे लेटर से मिलता जुलता होगा, है ना, तो आप उससे भी पता लगा सकते हैं। अब देखो, अब ऊपर वाले में चेक करो, कहाँ पर है जी, सबसे पहला लेटर इसमें क्या है जी, तो जी की कोडिंग किससे की गई है? टी से, तो हम टी लिख देंगे। आर की कोडिंग वाई से, तो वाई। अब यहाँ पे क्या है ए की कोडिंग एक्स है, तो एक्स लिख दिया। पी, देखिए थोड़ा क्वेश्चन गड़बड़ हो गया था तो मैंने इसको सही कर दिया। देखो क्या लिखा है, ऑरेंजेस, इसकी कोडिंग ZYX UTVM से की गई है, तो आपको बताना है ग्रास की कोडिंग क्या होगी। तो जी का है क्या टी, आर का वाई, ए का एक्स और एस का क्या है एम हमने लिख दिया, हमारा आंसर मिल गया। ठीक, अगला देखिए, पोल्यूशन की कोडिंग XWV VT UG WM से की गई है। एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है डबल लेटर, देखो डबल लेटर आया है ना, तो अगर पोजीशन में होगा तो देखो उसकी कोडिंग तो सेम लेटर से ही होगी, जैसे VV से हुई है। तो इस बात का भी आप ट्रिक समझ लीजिए, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए कि अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे है एल की कोडिंग किससे की गई वी से, और दूसरे वाले एल की कोडिंग में किससे की गई वी से। अगर कॉमन पैटर्न रहा तो ये आपको मिलेगा, अगर कॉमन नहीं रहा तो मान लीजिए यहाँ पे एल की कोडिंग वी से हुई तो मान लीजिए एल की कोडिंग एम से हो सकती है। अगर कॉमन पैटर्न मिला आपको तो वहाँ पे वी ही होगा। तो बताना है लाइन की कोडिंग क्या होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर एल की कोडिंग की गई है वी से, आई ढूंढिए, आई की कोडिंग जी से की गई है, ओ की कोडिंग W से हुई है और एन की कोडिंग M से हुई है, हमारा आंसर मिल गया। अगला देखिए, बैंगल की कोडिंग किससे की गई है? MCOTU Z से की गई है, तो गेम की आपको कोडिंग बताना है। ठीक है, ये ट्रिक आपने लिख लिया होगा, यहाँ पे मैं इसको मिटा दूँगी। तो देखिए अब यहाँ पे लेटर सेम ढूंढिए, G A M यहाँ पे E, तो अब जी की कोडिंग किससे हुई है? टी से, टी लिख दिया। ए की कोडिंग किससे हुई है? सी से, सी लिख दिया। अब जरूरी नहीं कि ऊपर वाले ही होंगे, नीचे वाले लेटर भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे है तो एम की कोडिंग किससे है? बी से है। ई की कोडिंग जेड से है, हमारा आंसर क्या हो गया? CCBZ। तो ये हो रहा कॉमन पैटर्न, आपको ऐसे करना है। अब साइड में जो ये आप देख रहे हैं, ये क्रॉप करके मैंने क्वेश्चन लगा दिए, जो जिस पैटर्न का है उसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन ये दिख रहा है, तो सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।